हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रीहेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैं कॉम्प्रीहेंशन बनाने के लिए यानी अनसीन पैसेज को कैसे बनाया जाता है इसके लिए कुछ रूल्स अपलोड किया हूँ। आपसे आग्रह होगा कि उन रूल्स को आप एक बार अवश्य समझ लें और देख लें ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं अभी बहुत ही सिंपल तरीके से आपके बीच अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें और आप एक ही नहीं बल्कि कई अनसीन पैसेज को इस रूल्स के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, इसके बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनसीन पैसेज को। ये लिखा है, आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया। तो ये क्या होता है, ज्यादातर आपको ये पता होगा कि ज्यादातर जो गर्ल्स होती है, बहनें होती है यानी लड़कियां होती है, वो स्कूल नहीं जाती है। तो कहाँ की, तो रूरल एरिया की यानी देहाती क्षेत्र के यानी पिछड़े हुए क्षेत्र के ऐसी गर्ल्स होती है जो क्या करती है, वो स्कूल ज्यादातर नहीं जाती है। बस आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, when asked their parents would say that they want their daughters to be educated। यदि उसके माता पिता से पूछा जाता है, उनके माता पिता से पूछने पर वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं यानी एक एजुकेटेड बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या बात है, आगे देखते हैं। तो दे स्टे एट होम बिकॉज their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughters। तो ये क्या बोलते हैं, they stay at home यानी वो गर्ल्स, वो लड़कियां घर में ही रहती है। क्यों रहती है, उसके पिताजी का कहना चाहते हैं कि आज की जो वो विश्वास करते हैं कि the believe that the kind of education is not appropriate फॉर देयर डाउटर्स यानी आज की जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो क्या होती है, इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है, यानी इन लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, और ये एक रिस्क भी समझते हैं, एक खतरा भी समझते हैं कि यदि हम गर्ल्स को, अपनी बच्चियों को, यंग गर्ल्स को स्कूल भेजते हैं तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है इसके लिए उपयुक्त नहीं है। और दूसरी बात है कि ये एक क्या है, एक रिस्क है, एक खतरा मोल लेना है। तो क्या क्या कारण है कि ये ऐसा सोचते हैं। अगले में देखते हैं, बोलता है दो रिस्क आर रियल, और ये जो रिस्क है ना वो रियल में है। क्या क्या रिस्क है देखते हैं। गर्ल्स आर sexually harassed sometimes by their fellow students or teachers or by the strangers। यानी कभी कभी क्या होते हैं, ये लोग सेक्सुअली हरास हो जाते हैं, किसके द्वारा, या तो ये हो सकता है, ये स्टूडेंट्स हो सकता है, या तो कोई टीचर्स हो सकते हैं, या तो कोई अजनबी व्यक्ति हो सकते हैं। इन लोगों से क्या होता है, उसको हरासमेंट होता है, यानी इसको कभी कभी क्या होता है, इसको कुछ तंगी आता है, यानी इसको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। और ये क्या है, बहुत ही बड़ा इसके लिए एक बोझ बन जाता है, यानी टेंशन इसके लिए बन जाता है। किसके लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, कि गर्ल्स लोग जब स्कूल जाती है तो कौन कौन हो सकता है, या तो स्टूडेंट, या तो टीचर्स, या तो स्ट्रेंजर्स। ये लोग क्या हो जाते हैं, कोई भी अजनबी व्यक्ति हो सकता है, या तो उसके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो कोई टीचर्स हो सकता है। वो क्या करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। और जब टॉर्चर करते हैं तो आप खास समझ सकते हैं कि एक माता पिता का ये फर्ज बनता है कि इससे बेटर है कि बच्चियों को घर में ही रख लें, ये सोचा करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, दीज प्रेशर आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। और ये माना जाए तो वास्तव में क्या है, एक प्रेशर है, दबाव है, किस पर, सेंट्रल टू, हाँ एक केंद्र दबाव है, यानी तो मुख्य दबाव है। कहां पर, लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। तो आप कह सकते हैं कि इसकी उपस्थिति में ये जो है अवधारणा इसके लिए एक बड़ा दबाव बन जाता है, यानी ये जो अवधारणा है इनके माता पिता के लिए एक मुख्य बिंदु बन जाता है, मुख्य अवधारणा बन जाता है कि जब ऐसी समस्या हो जाती है
तो हम कैसे अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, ये सोच रहे हैं। अगला देखते हैं, पॉवर्टी अल्सो प्ले इट्स पार्ट। और ये जो गरीबी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कौन? एक गरीबी। गरीबी के कारण क्या होते हैं, हम बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। आगे देखते हैं, इफ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न, यदि उसके कपड़े क्या है, फटे चिटे हैं, तो फटे चिटे कपड़े पहन के बच्चियां स्कूल कैसे जाएगी? गरीबी है ना, गरीबी है तो फिर हम कपड़े कहाँ से पाएंगे? ये इन माता पिताओं का क्या है, सोच है। अगला देखते हैं, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम। और ये जो लड़कियां होती है ना, ये लड़कियां घर पर ही क्या हो जाती है, घर पर ही रह जाती है, यानी स्कूल नहीं जाती है। अगला देखते हैं, इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी। तो इसी के लिए क्या करते हैं, इन केस, इन सच केसेस, इसी अवस्था में वो लोग क्या करते हैं, फोर्स्ड बाय, ये प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं, द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी, यानी ये जो है नम्रता, शालीनता, और क्या आता है, प्रोप्राइटी का आप समझते हैं सामाजिक आचरण, यानी नम्रता होनी चाहिए, सामाजिकरण होना चाहिए, एक समाज के जैसा शालीनता होनी चाहिए, और एक आचरण औचित्य होना चाहिए, सामाजिकता का माहौल होना चाहिए। जब ऐसी वातावरण बन जाएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी गर्ल्स को स्कूल भेज देंगे। तो आपको ये शॉर्ट में समझ में आ गया होगा कि बच्चियों को स्कूल कौन नहीं भेजते, तो उनके माता पिता नहीं भेजते। तो कहाँ की, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया, यानी जो रूरल एरिया की गर्ल्स लोग होती है उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। तो आपका ये समझ में आ गया होगा। अब क्या बोलते हैं, जब उनके माता पिता से ये पूछा जाता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो वो बोलते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो मेरी बच्चों के लिए औचित्य नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे लोग अजनबी होते हैं कि वो क्या करते हैं, इसको सेक्सुअली हरास करते हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं, इसको टॉर्चर करते हैं, और ये एक बड़ा रिस्क भी क्या करता है, समझते हैं। दूसरी बात है कि ये जो एक प्रेशर बना हुआ है उनके लिए, क्यों? क्योंकि आज की जो ये गरीबी है ना, गरीबी बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाता है। गरीबी के कारण क्या होता है, बच्चियों का कपड़े या तो कुछ फटे हुए होते हैं, और ये जब कपड़े फटे हैं, या तो बैग नहीं है, बुक्स नहीं है, गरीबी इतनी है, तो भाई हम जब कपड़े फटे हुए हैं तो यंग गर्ल्स को स्कूल कैसे भेज सकते हैं? तो ये सारी समस्या है, आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं, और इसके बाद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको ये क्या करना है, शॉर्ट में समझ जाना है कि हम क्या करते हैं, फीमेल एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसके पेरेंट्स के पास गए कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए। नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप प्रयास करेंगे कैसे बनाया जाता है। कि हु डज नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया रेगुलरली, यानी रूरल एरिया जो है, जो देहाती क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ की कौन है जो स्कूल नहीं जाती हैं या तो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको इंडिकेट किया था कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया रेगुलरली। तो ये आंसर आपका फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कोई स्टूडेंट्स तो नहीं होगा, पुअर गर्ल्स है, यंग गर्ल है और रिच मैन है। तो हम क्या करेंगे, हु डज नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया रेगुलरली। तो ये जो पुअर गर्ल्स है ना, ये पुअर गर्ल्स मेरा क्या हो जाएगा, वो स्कूल नहीं जाती है। कहाँ की, तो जो देहाती क्षेत्र के हैं, जो पिछड़े क्षेत्र के हैं, वहां की लड़कियां, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स नहीं होगा आपका, यंग भी मैन नहीं होगा, और रिच गर्ल्स भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस एक ऑप्शन को टिक लगाना है, आपका इस मॉडल से क्वेश्चन आने वाला है। अगला देखते हैं, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। व्हाट रोल, क्या रोल है इसका, ये कौन सा रोल अदा करता है? तो क्या है, सम रोल, थोड़ा सा कुछ कुछ रोल अदा करता है। देखते हैं, नो रोल, कोई रोल ही अदा नहीं करता है गरीबी। हाँ, वाइटल या इंपॉर्टेंट रोल, कुछ बड़ा रोल अदा करता है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कौन, गरीबी, ये तो लगता है। दूसरा है ऑल दीज आर ट्रू, ये सारे चीज ट्रू है। तो जब नो रोल, तो ये तो मेरा पहले ही कट गया।
आपको मैं बताया था कि एक इल्यूमिनेशन मेथड होता है। उसका अर्थ होता है कि जो ऑप्शन आपको गलत लग रहा है उन गलत ऑप्शन को सबसे पहले कटिंग करते जाएंगे तो आपका बोझ कम हो जाएगा, और जब बोझ कम हो जाएगा तो आसानी से आप क्या करेंगे, उन आंसर को खोज सकते हैं। तो सबसे पहले नो रोल जो है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कौन, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, तो क्या रोल अदा करता है, तो कोई रोल अदा नहीं करता है, अदा करता है। हम लोगों ने देखा कि ये बहुत गरीबी होती है, कपड़े फटे होते हैं, तो वो स्कूल कैसी जाएगी, तो एक विटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये क्या है, आपका विटल या इंपॉर्टेंट रोल जो है ना, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गिव ए सुटेबल हेडिंग टू द अबव पैसेज। इस पैसेज को जो हम लोग अभी पढ़े थे, उस पैसेज का सारांश में हम लोग ये समझे थे कि ज्यादा प्रेशर किस पर डाला गया है, तो ज्यादा प्रेशर जो गर्ल्स पिछड़े क्षेत्र के हैं उनको पढ़ाने के लिए ज्यादा प्रेशर डाला गया था ना, तो गर्ल्स के लिए है, तो हम बोल सकते हैं ये फीमेल से संबंधी है ना, तो गर्ल्स के बारे में ज्यादा डिस्कस किया गया था। तो उससे क्वेश्चन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है फीमेल लिटरेसी। दूसरा है को एजुकेशन। को एजुकेशन का अर्थ होता है जहां पर बॉयज और गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं। अब देखते हैं चाइल्ड एजुकेशन, जहां बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो, और यंग एजुकेशन भी नहीं बोल रहा था, चाइल्ड भी नहीं बोल रहा था, को एजुकेशन नहीं होता। ये फीमेल लिटरेसी जो है ना, ये नारी शिक्षा, बालिका शिक्षा के बारे में ये हो सकता है, क्योंकि बालिका के बारे में ही शुरू से अंत तक डिस्कस किया गया था। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, फीमेल लिटरेसी सही हो जाएगा। यदि आपको कभी कभी यहाँ पर गर्ल्स लिटरेसी भी होगा तो आपको ऑप्शन समझ जाना है कि वो फीमेल की जगह गर्ल्स भी हो सकता है, इससे जो भी आपका ऑप्शन हो वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि नेम द पर्सन हु काउज हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। जब स्कूल लड़कियां जा रही थी ना, तो उसको कोई उससे टॉर्चर करते थे, तंग करते थे। तो कौन कौन था, हम लोग पहले पढ़े थे कि वो कौन था, वो या तो स्टूडेंट्स था, या तो टीचर्स थे, और या तो कोई स्ट्रेंजर्स, कोई अजनबी व्यक्ति होंगे। बस इतना हम लोग पढ़े थे। दिमाग को उस अनसीन पैसेज पर रखना होगा, अपना दिमाग का प्रयोग न करें, यानी जो पैसेज में बोल रहा है ना उसी को हम क्या करेंगे, सर्वमान्य मानेंगे, यानी वो क्या है, ऑल इन ऑल वही सेंटेंस हमको समझना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये है टीचर्स एंड पेरेंट्स। टीचर्स और पेरेंट्स तो प्रेशर नहीं डालेगा, टीचर्स डाल रहा था लेकिन पेरेंट्स तो नहीं डाल रहा था ना, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, एक सही है एक गलत है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, पुलिस और स्टूडेंट्स, पुलिस क्यों करेगा बेचारा, वो तो दूसरे का रक्षा करता है, फिर वो ऐसा क्यों करेगा, तो ये एक सही है तो एक गलत है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स और टीचर्स और स्ट्रेंजर्स, हाँ यही होगा, स्टूडेंट्स भी था, टीचर्स भी थे और स्ट्रेंजर्स भी थे, यानी ये जो सी ऑप्शन है ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है ऑल दीज, ये सारे थे, नहीं थे। पेरेंट्स क्यों करेगा भाई, पुलिस क्यों करेगा भाई, ये सब नहीं थे। ये जो ऑप्शन सी नंबर है ना, ये आपका एक्यूरेट आंसर है, तो ये सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हु डज वांट टू एजुकेट देयर डॉटर्स। कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्या करते हैं, अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो कौन है, पिताजी हैं, पिताजी हैं, पिताजी हैं, तो पिताजी तो थे, सही बात है, पेरेंट्स थे यानी माता पिता थे, और मदर थी और टीचर्स थे, तो टीचर्स का बात नहीं था, मदर का भी बात नहीं था, और फादर का भी बात नहीं था, बल्कि ये था कॉम्बाइंड था, यानी माता और पिता दोनों का ये सोच था। तो पेरेंट्स का अर्थ होता है, इसका अर्थ ही होता है क्या, माता और पिता। जब ये पेरेंट्स का अर्थ ही हो गया माता और पिता, तो ये पिता अकेले नहीं होगा, माता अकेले नहीं होगा, टीचर अकेले नहीं होगा, तो आपका ये जो है ना पेरेंट्स वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अनसिन पैसेज को एक बार आप समझ लेंगे और इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लाइफ में हमेशा हर एग्जाम में आता ही रहेगा, और आ रहा है और आता भी था, यानी आता था, आ रहा है और आएगा भी। इसलिए आप ये इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। फिर है हम लोग
इसके अनसीन पैसेज बनाने का जो मैं ट्रिक्स बताया था वो ट्रिक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वहां से अवश्य एक बार देख लेंगे और आपका सदा के लिए प्रॉब्लम जो भी है वो समाप्त हो जाएगा। तो ओके, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।